नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत कुमार है। टीटीएस इंडिया चैनल पे आपका स्वागत है। 1958 की बात है। लोकसभा का सत्र चल रहा था। इसी दौरान ट्रेजरी बेंच पर बैठे एक सांसद के बोलने की बारी आई। वह जो कहने वाला था उससे नैतिकता के ऊंचे आदर्शों का दावा करने वाली जवाहरलाल नेहरू सरकार हिलने वाली थी। सांसद ने बोलना शुरू किया। उसने आरोप लगाया कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी ने कुछ ऐसी कंपनियों के बाजार से कहीं ज्यादा कीमत पर करीब 1.25 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं, जिनकी हालत पतली है। ये कंपनियां कलकत्ता के एक कारोबारी हरिदास मुंदड़ा की थी। सत्ताधारी पार्टी के ही सांसद की तरफ से हुए इस हमले से विपक्ष और आलोचकों को मानो मन मांगी मुराद मिल गई थी। ये आज़ाद भारत का ऐसा पहला घोटाला था जिसमें व्यापारी, अफसर और नेता तीनों शामिल थे। यह नेहरू सरकार की साफ सुथरी छवि पर एक बड़ी चोट थी। इसे उजागर करने वाले राजनेता का नाम था फिरोज गांधी, और विडंबना यह थी कि फिरोज जवाहरलाल नेहरू के दामाद थे। आज़ाद भारत में घोटालों की शुरुआत तो जीप घोटाले से 1948 में ही हो गई थी, लेकिन वह घोटाला उतना बड़ा नहीं था जितना हरिदास मुंदड़ा घोटाला था। जीप घोटाले में 1500 जीप खरीदने का ऑर्डर दिया गया था और जीप 9 महीने बाद भी डिलीवर नहीं हुई थी। रकम भी मामूली ही थी, प्रति जीप 300 ब्रिटिश पाउंड। लेकिन मुंदड़ा घोटाले में रकम 1,20,00,000 थी, जो वर्तमान कीमतों के हिसाब से 360 करोड़ रुपए से ज्यादा की बैठती है। जब यह घोटाला हुआ तब 1957 में सोने का दाम 95 रुपये प्रति 10 ग्राम था। आज सोना 70,000 रुपए से अधिक प्रति 10 ग्राम है। आजादी के बाद जीवन बीमा निगम एक ऐसा संस्थान था जिसे बाजार से शेयर खरीदने और बेचने का अधिकार मिला हुआ था। तब ना तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बना था और ना ही आईडीबी या आईसीआईसीआई जैसे वित्तीय संस्थान। तब एलआईसी का महत्व बहुत ज्यादा था। एलआईसी को पूरी तरह स्वायत्त संस्था के रूप में काम करने की छूट थी। उसे निवेश का अधिकार था। एलआईसी के जरिए भारत सरकार कंपनियों में निवेश करती। एलआईसी उन कंपनियों में निवेश करती जिनका प्रबंधन नामी गिरामी होता या जिनकी बाजार में अच्छी प्रतिष्ठा होती। 1957 में उसने उन 6 कंपनियों के शेयर्स ऊंचे दाम या कहें तो बाजार भाव से अधिक दाम पर खरीदे, जिनका मालिकाना हक हरिदास मुंदड़ा के पास था। ये कंपनियां ना तो नामी गिरामी थी और ना ही इनका कोई अच्छा वित्तीय रिकॉर्ड था। बावजूद इसके एलआईसी ने इन कंपनियों में उस वक्त सबसे बड़ा निवेश कर दिया था। इसके पीछे हरिदास मुंदड़ा की चाल थी। उसे पता था कि जब यह खबर फैलेगी कि उसकी कंपनियों में सरकार ने निवेश किया है तो मुनाफे को निश्चित मानकर अन्य लोग भी कंपनियों के शेयर्स खरीदेंगे। इससे उसकी कंपनियों के शेयर्स के बाजार में दाम बढ़ेंगे और फिर वह उन शेयर्स को ऊंचे दाम पर बेचकर वह मुनाफा कमा लेगा। संसद में फिरोज गांधी ने जब घोटाले का खुलासा किया तो उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधान वित्त सचिव एचएम पटेल और वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी ने एलआईसी पर मुंदड़ा की कंपनियों में निवेश के लिए दबाव बनाया। उन्होंने यह दावा भी किया कि उनके पास वित्त सचिव और वित्त मंत्री के बीच के कुछ ऐसे गोपनीय पत्र हैं जिनसे इन दोनों की मिलीभगत का पता चलता है। जब सदन में वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी से इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। शायद उन्हें यह भ्रम था कि वित्तीय मामलों की समझ तो केवल उन्हें ही है। उन्होंने संसद में कह दिया कि निवेश की बारीकियों को संसद सदस्य शायद नहीं समझते हैं। वित्तीय मंत्री की यह बात सांसदों को नागवार गुजरी, जिसके बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बंबई उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस एमसी छागला की अध्यक्षता में जांच आयोग बिठा दिया। जस्टिस छागला ने महज 24 दिनों में सुनवाई पूरी कर दी। हरिदास मुंदड़ा को 22 साल की जेल की सजा हुई और तत्कालीन वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी, केंद्रीय वित्त सचिव एचएम पटेल और एलआईसी के चेयरमैन को अपने पद से हटना पड़ा। हालांकि नेहरू का इस घोटाले से कोई संबंध नहीं था, पर इसकी वजह से नेहरू
और फिरोज़ गांधी के रिश्ते सामान्य नहीं रह पाए। तो मित्रों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और हमसे लगातार जुड़े रहें, ऐसे ही हमारा चैनल देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।